नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के वोटिंग से ठीक पहले तेज प्रताप यादव को मिली Y+ सिक्योरिटी। क्या लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? क्या तेज प्रताप यादव और रवि किशन की मुलाकात ने इसकी संभावनाओं को ज्यादा बल दे दिया है? हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आखिरकार तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। अगर तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो तेज प्रताप यादव को क्या फायदा होगा, और अगर नहीं होते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होना है, जो कल होगी। ऐसे में 9 नवंबर को ही आखिरी चरण मतलब यह कि दूसरे चरण के लिए प्रचार का दिन खत्म हो गया है। अब ऐसे में कैंडिडेटों के लिए नेताओं की जो दिल की धड़कनें हैं वह बढ़ गई है। ऐसे आपको यह भी बताते चले कि जिस प्रकार से जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह बात हो रही है तेज प्रताप यादव और रवि किशन की मुलाकात की। जिस प्रकार से पटना एयरपोर्ट पर 7 नवंबर को तेज प्रताप यादव और रवि किशन की एक मुलाकात हुई थी, जिसको अनौपचारिक बताया जा सकता है या ऐसे ही रास्ते चलते हुए मुलाकात हो गई थी। Y+ सिक्योरिटी में कितने अधिकारी होते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। Y+ सिक्योरिटी में 9 CISF के अधिकारी होते हैं, CRPF के 9 कमांडो होते हैं। इसके साथ साथ 2 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी तेज प्रताप यादव को मिलेंगे। इसके बाद से ही बिहार की राजधानी पटना के राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह बढ़ गई है कि क्या तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। क्या इसकी सुरक्षा के पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है? ऐसे आपको बताते चले कि जिस प्रकार से मोकामा विधानसभा में जहां पर दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है, जिसके बाद से ही यह प्रश्न खड़ा हो रहा था। और इससे पहले यह भी बताते चले आपको कि तेज प्रताप यादव ने इससे पहले भी सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को Y+ सिक्योरिटी सुरक्षा दे करके राजनीतिक गलियारों में इसकी शंका को बढ़ा दिया है। ऐसे सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या तेज प्रताप यादव को भारतीय जनता पार्टी अपने पास रख सकती है। ऐसे कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, जबकि तेज प्रताप यादव इससे पहले कई इंटरव्यू में नपी तुली बातों के साथ यह कह चुके हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं RJD में कभी जाना पसंद नहीं करूंगा, और जैसा हमने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। ऐसे सबसे पहले कुछ राजनीतिक परिवारों का उदाहरण देते हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में शामिल कराया, और इसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को हुआ। बिहार के बगल में एक राज्य है झारखंड, जहां पर सोरेन परिवार का दबदबा है। इस समय वहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन की भाभी हैं सीता सोरेन। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीता सोरेन से और हेमंत सोरेन परिवार के बीच में कुछ विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में शामिल करा लिया, और 2024 का लोकसभा चुनाव भी सीता सोरेन को लड़ा है, लेकिन सीता सोरेन वह चुनाव हार गई। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि जब झारखंड विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को प्रत्याशी बनाया था, और सीता सोरेन तब भी वहां से चुनाव हार गई। ऐसे हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यादव परिवार मतलब मुलायम परिवार का दबदबा रहा है, जहां पे मुलायम सिंह खुद कई बार मुख्यमंत्री रहे। इसके साथ साथ 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में मुलायम परिवार की मतलब मुलायम की जो बहू है, मुलायम की जो छोटी बहू है, उनका नाम है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव और मुलायम परिवार के बीच में मतलब अखिलेश यादव से जब विवाद हुआ, तब अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया और वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। लेकिन 2017 से 2022 में उन्हें कुछ तो नहीं मिला, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अभी कुछ महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को महिला आयोग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। इसके साथ साथ हम एक और उदाहरण आपको दे देते हैं। बात हो रही है गांधी परिवार की। 1980 के दशक के बाद जब गांधी परिवार में विवाद छिड़ा, तब गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और वह भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल करा लिया, और मेनका गांधी कई बार सांसद रही। इसके साथ साथ बीजेपी, इसके साथ साथ वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रही, मोदी सरकार में मंत्री रही। अभी फिलहाल जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, तब मेनका गांधी फिर से चुनाव लड़ी, लेकिन वह चुनाव हार गई। इसके साथ साथ मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी भी भारतीय जनता पार्टी से 3 बार सांसद रहे हैं, लेकिन इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया था।
अब हम बात कर लेते हैं कि तेज प्रताप यादव के भाजपा में जाने से भाजपा को क्या फायदा होगा। ऐसे बिहार में लगभग 15% मतलब कि 14.26% यादव मतदाता है। ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं या उनके साथ आ जाते हैं तो जो यादव मतदाता 14.26% बिहार में है उससे यादवों के वोटों के बीच बंटवारा होगा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। इसके साथ साथ लालू परिवार में मतलब तेजस्वी और तेज प्रताप और लालू परिवार में दरार भी बढ़ सकती है। ऐसे आपको यह भी बताते चलें कि तेज प्रताप यादव की पार्टी बिहार में 44 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब तेज प्रताप यादव की पार्टी मतलब आरजेडी और तेजस्वी यादव को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं यह तो 14 नवंबर को ही पता चल पाएगा, क्योंकि 14 नवंबर को मतगणना होनी है। ऐसे हम बात कर लेते हैं कि क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी में जा सकते हैं, तो इसके चांसेस 50-50% है। मतलब यह कि तेज प्रताप यादव भाजपा में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। अगर वह बीजेपी में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें मंत्री बना सकती है, लेकिन अगर वह मंत्री बना सकती है और उनका एक दायरा सीमित हो जाएगा। और वह अगर नहीं जाते हैं और गठबंधन करते हैं वह अपने पार्टी और संगठन को मजबूत कर सकते हैं। ऐसे आप सभी लोग क्या सोचते हैं कि क्या लालू परिवार में तेज प्रताप यादव फिर वापस आएंगे या तेज प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? आप सभी लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर दें। तब तक हमें विदा दें, अगली वीडियो फिर मिलता हूं।